Today we are going to practice degree in detail. I will be talking about positive degree, comparative degree and superlative degree. And will be teaching you some of the most important sentences in English that are generally used. When you communicate with someone, you just say sometimes, मैंने उतना ही बोला जितना आपने सुना. रोहन उतना ही क्रिएटिव है जितने की आप हैं. मैंने आपसे ज्यादा बोला लेकिन आपको लगता है मैंने आपसे कम बोला. So when you use this kind of sentences while communicating, you find yourself confusing. You start thinking what is going to be the right method to speak confidently. Today I'm going to clear those doubts and will be showing you how you can make yourself a confident English speaker by learning this technique, the positive. The second one that we have is comparative and the third one that we have is superlative. अब ये जो डिग्री होती है ना, ये एडजेक्टिव की भी बनती है और एडवर्ब की भी बनती है. सबसे पहले मैं एक एडवर्ब ले रहा हूं आपके सामने जो है मच. ठीक है, इस मच का कंपैरेटिव डिग्री में हो जाता है मोर देन और सुपरलेटिव में हो जाता है द मोस्ट. ठीक है, अब आप देखें मच को कैसे यूज करना है. आइए मच के मैं एग्जांपल्स बताता हूं. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं. शी स्पीक्स as much as she is told to speak. वो उतना ही बोलती है जितना उसे बोलने के लिए कहा जाता है. She speaks as much as she is told to speak. Now you can see in this sentence the particular much is over here. So this is the positive degree. रोहन उतना ही लिखता है जितना उसको लिखने के लिए कहा जाता है. क्या कहोगे इंग्लिश में? रोहन writes as much as he is told to write. मैंने उतना ही बोला जितना आपने बोला. I spoke as much as you did. फिर भी आपको लगता है कि आपने ज्यादा बोला मुझसे. Still you think you spoke more than I. मुझसे ज्यादा बोला. ये देखो more than. ठीक है, आपने मुझसे ज्यादा बोला. You spoke more than I did. याद रखना मी नहीं लिखना है आपको, क्योंकि मैंने बोला आपने बोला लेकिन आपने मुझसे ज्यादा बोला तो यू स्पोक मोर देन आई डिड. मैंने आपसे ज्यादा पढ़ाया. आई टॉट मोर देन यू डिड. मैंने आपसे ज्यादा लिखा. आई रॉट मोर देन यू डिड. टेक्निकली आप देखें तो यहां पर यह है आपका कंपैरेटिव डिग्री, यह है आपका पॉजिटिव डिग्री. और आपने सबसे ज्यादा बोला. यू स्पोक द मोस्ट. ये लो भाई, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको जो आज पढ़ाने वाला हूं दैट इज समथिंग विच इज यूनिक, विच यू हैव नेवर हर्ड बिफोर, विच यू हैव नेवर लर्न बिफोर. सी, सबसे पहले हम एडजेक्टिव की बात करें. लेट्स टेक एन एडजेक्टिव. ऑनेस्ट, ब्रेव, लॉयल, क्रिएटिव, गुड, बैड. चलो इतने एडजेक्टिव के सेंटेंस बनाते हैं. एज ऑनेस्ट एज, रोहन उतना ही ईमानदार है जितना कि सोहन. रोहन इज एज ऑनेस्ट एज सोहन. आप सबको बोलना है मेरे साथ. यू ऑल हैव टू स्पीक विथ मी. आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस. आई एम नॉट हियर टू टीच यू. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग, but today we are practicing, we are learning the method, we are just trying to make their sentences and trying to use them into English. Yes, मैंने कहा रोहन इज एज ऑनेस्ट एज सोहन. रोहन उतना ही ईमानदार है जितना कि सोहन. अब मैंने कहा रोहन सोहन से ज्यादा ईमानदार है, तो रोहन इज मोर ऑनेस्ट देन. क्या लिखोगे? रोहन इज मोर ऑनेस्ट देन सोहन. और रोहन क्लास में सबसे ईमानदार है. रोहन इज द ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास. रोहन इज द ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास. पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है. द मोस्ट, द ऑनेस्ट, है ना. और कंपैरेटिव डिग्री मोर ऑनेस्ट देन. ऐसे देखो, निशा उतनी ही बहादुर है जितनी की दिशा. निशा इज एज ब्रेव एज दिशा. लेकिन आपने कहा नहीं, निशा दिशा से ज्यादा बहादुर है. निशा दिशा से ज्यादा बहादुर है, तो निशा इज ब्रेवर देन.
अब देखो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट है ना, इसके कंपैरेटिव डिग्री में ER लग जाता है, ऑलरेडी E तो होता ही है, R लगाना होता है, ब्रेवर हो जाता है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। सो निशा इज ब्रेवर देन दिशा, निशा दिशा से ज्यादा बहादुर है, एंड द ब्रेवेस्ट। मैंने आपको पैटर्न बता ही दिया है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आते हैं उसके साथ मोर लगाते हो, जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबल हो, जैसे ब्रेव एक सिंगल सिलेबल है, देन दैट्स वाई आपको इसमें जो है ER और EST वाला पैटर्न अप्लाई करना है। लॉयल, अब अगर आप देखो लॉयल, लॉयल 2 सिलेबल है, मोर लॉयल और मोस्ट लॉयल। ऐसे क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव देन लगेगा इन दोनों में भी, और यहां पर द मोस्ट क्रिएटिव। ऐसे गुड, गुड का हो जाएगा बेटर, बेटर देन, और यहां हो जाएगा द बेस्ट। ऐसे ही बैड, बैड का हो जाएगा वर्स देन, और ये हो जाएगा द वर्स्ट, सबसे बुरा। आइए हम सबके सेंटेंसेस बनाते हैं एवरीबॉडी ना। मैंने कहा रवि उतना ही वफादार है जितना कि सोहन। रवि इज एज लॉयल एज सोहन। एक बार बोलो सारे के सारे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में, रवि इज एज लॉयल एज सोहन। रवि उतना ही वफादार है जितना कि सोहन। ठीक है, सो दिस इज लॉयल। रवि इज एज लॉयल एज सोहन। रवि सोहन से ज्यादा वफादार है। रवि इज मोर लॉयल देन सोहन। रवि इज मोर लॉयल देन सोहन। रवि सोहन से ज्यादा वफादार है, और सोहन सबसे ज्यादा वफादार है। सोहन इज द मोस्ट लॉयल पर्सन। सोहन इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय। रवि इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ऐसे देखो क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? रचनात्मक। मैंने कहा निशा दिशा से ज्यादा क्रिएटिव है, तो निशा इज मोर क्रिएटिव देन दिशा। निशा उतनी ही क्रिएटिव है जितनी की दिशा। निशा इज एज क्रिएटिव एज दिशा। निशा क्लास में सबसे ज्यादा क्रिएटिव लड़की है। निशा इज द मोस्ट क्रिएटिव गर्ल इन द क्लास। निशा इज द मोस्ट क्रिएटिव गर्ल इन द क्लास। यू गॉट इट? नेक्स्ट, रवि एक अच्छा लड़का है। रवि इज अ गुड बॉय। रवि उतना ही अच्छा है जितने की आप हैं। रवि इज एज गुड एज यू आर। रवि इज एज गुड एज यू आर। एक बार बोलने की कोशिश करना मेरे साथ। रवि इज एज गुड एज यू आर। रवि आपसे ज्यादा अच्छा है। रवि इज बेटर देन यू। रवि इज बेटर देन यू। रवि ने आपसे ज्यादा अच्छा बोला। रवि स्पोक बेटर देन यू। देखो बोलने के लिए जो होगा अच्छा उसको कहते हैं वेल। वेल का भी क्या हो जाता है? बेटर। और यहां हो जाता है द बेस्ट। याद रखना। जैसे देखो यू स्पोक, आपने मुझसे अच्छा बोला, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? यू स्पोक बेटर देन आई डिड। ठीक है, मैंने उतना ही अच्छा बोला जितना अच्छा आपने बोला, तो आई स्पोक एज वेल एज गुड एज यू डिड। अब चूंकि बोलने के लिए जो एडवर्ब है वो वेल लगेगी। गुड किसके साथ लगता है? एडजेक्टिव के केस में लगता है। तो आई स्पोक एज गुड एज यू डिड की बजाय यू शुड से आई स्पोक एज वेल एज यू डिड। ये एज वेल एज वो साथ साथ वाला नहीं है, है ना, ये अच्छे वाला है। ठीक है, ऐसे देखो, तुम उतना ही अच्छा पढ़ाते हो जितना अच्छा तुम्हारा भाई। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू टीच as well as your brother does। लेकिन मैंने कहा तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? You teach, अब देखो ये well का हो जाएगा better। You teach better than your brother does। ये your brother teaches, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, You teach better than your brother। ठीक है, सो ये टेक्निक आप बिल्कुल अपने दिमाग में लर्न करना, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चलो, ये रूम उतना ही बड़ा है जितना कि वो हॉल। क्या बनेगा इंग्लिश में? ये रूम उतना ही बड़ा है जितना कि वो हॉल। तो दिस रूम इज एज बिग एज दैट हॉल। दिस रूम इज एज बिग एज दैट हॉल।
निशा उतनी ही समझदार है जितनी की दिशा. निशा इज एज सेंसिबल एज दिशा. निशा दिशा से ज्यादा समझदार है. क्या कहेंगे? निशा इज मोर सेंसिबल देन दिशा. निशा दिशा से ज्यादा समझदार है. निशा इज मोर सेंसिबल देन दिशा. तुम उतने समझदार नहीं हो जितना तुम्हारा भाई है. यू आर नॉट सो सेंसिबल एज योर ब्रदर. ठीक है, मतलब तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है. अगर इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो योर ब्रदर उठ के आगे जाएगा. योर ब्रदर इज मोर सेंसिबल देन यू. एक बार बोलकर देखो इस लाइन को. तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है, मतलब योर ब्रदर इज मोर सेंसिबल देन यू. ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री. लेकिन तुम उतने समझदार नहीं हो जितना तुम्हारा भाई है. ये पॉजिटिव डिग्री है. यू आर नॉट सो सेंसिबल एज योर ब्रदर. You are not so creative as your brother. You are not so loyal as your brother. You are not so extraordinary as your brother. You are not so intelligent as your brother. You are not so tall as your brother. आप उतने ऊंचे नहीं हो जितना आपके भाई है. You are not so tall as your brother. मतलब आपका भाई आपसे ज्यादा ऊंचा है. क्या कहोगे इंग्लिश में? Your brother is taller than you. बोलो एक बार. Your brother is taller than you. आपका भाई आपसे ज्यादा ऊंचा है. You know? सो आप अगर इस चीज को देखें तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर. एंड यू नो व्हाट, वी जस्ट यूज दिस डिग्रीज इन अवर प्रैक्टिकल स्पोकन. लाइक मुझे लगता है ये दरवाजा उस दरवाजे से बड़ा है. इन इंग्लिश व्हाट यू आर गोइंग टू से? आई थिंक दिस डोर इज बिगर देन दैट डोर. नो 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 नो, वो डोर भी उतना ही बड़ा है जितना कि ये डोर है. नो नो नो, दैट डोर इज एज बिग एज दिस डोर. नो भाई, ये डोर उस डोर से काफी बड़ा है. नो नो नो, दिस डोर इज क्वाइट बिगर. You know, काफी बड़ा है तो quite bigger. No no no, this door is quite bigger than that door. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दरवाजा उस दरवाजे से बड़ा है? Why do you think so? Or what makes you think so that this door is that door is bigger than this door? आप खुद देखो ना, अलग ही दिखाई दे रहा है. वो दरवाजे इस दरवाजे से बड़ा है. You can see yourself. You can see clearly that door is bigger than this door. ऐसा नहीं है. ठीक है, आप ध्यान से देखिए, वो दरवाजा उतना ही बड़ा है जितना कि ये दरवाजा. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. प्लीज सी वेरी क्लियरली. दैट डोर इज एज बिग एज दिस डोर. मैं आपसे एग्री नहीं हूं. आई डोंट एग्री विथ यू. आप मुझसे एग्री नहीं हो, दैट्स ओके. वो आपकी परसेप्शन है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं. यू डोंट एग्री विथ मी, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन. यू नो, chalo everybody, what I'm telling you is that you can use these things in your spoken English to make your language better. And once you use this with this technique, you will find that all these things are quite easy to speak. So just use it, make your language beautiful and be a good English speaker with this technique. So what are you waiting for? Now come on. मैंने कहा बोलो जितना बोल सकते हो. बोलो जितना आप बोल सकते हो. Speak as much as you can. मैं उतना ही बोलता हूं जितना मुझसे बोलने के लिए कहा जाता है. I speak as much as मुझसे बोलने के लिए कहा जाता है, मतलब पैसिव में बनेगा. I am told to speak. मैं उतना ही लिखूंगा जितना आपने लिखा. I will write as much as you did. जितना आपने लिखा. I will write as much as you did. मैं आपसे ज्यादा लिखूंगा तो I will write, अब देखो as much as का हो जाएगा more than, अगर कंपैरेटिव में बनाओगे तो. मैं आपसे ज्यादा लिखूंगा, I will write more than you did. मतलब मैं आपसे ज्यादा लिखूंगा जितना आपने लिखा उससे. ठीक है, मैं आपसे ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगा. I will try to speak more than you. आपको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बोल सकते हो? Do you think you can speak more than I? अगर आप कोशिश करो तो आप मुझसे ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन आप कोशिश नहीं करते. You can speak, if you try, you can speak more than I, but you don't try. और आप कोशिश नहीं करते तो आप कहां से बोल पाओगे? And if you don't try, how will you be able to speak? आप बोल ही नहीं पाओगे. You won't be able to speak.
आप लिख ही नहीं पाओगे, यू वोंट बी एबल टू राइट, आप लिख ही नहीं पाओगे। का इंग्लिश क्या होगा? यू वोंट बी एबल टू राइट। मुझे लगता है आपको लिखना चाहिए, आई थिंक यू शुड राइट, आई थिंक यू शुड राइट। मुझे लगता है आपको बोलना चाहिए, आई थिंक यू शुड स्पीक। मुझे लगता है एक बार आपको वहां जरूर जाना चाहिए, आई थिंक यू मस्ट गो देयर वंस, आई थिंक यू मस्ट गो देयर वंस। मुझे लगता है एक बार आपको वहां जरूर जाना चाहिए, आई थिंक यू मस्ट गो देयर वंस। मुझे लगता है एक बार आपको उससे जरूर मिलना चाहिए, आई थिंक यू मस्ट मीट हिम वंस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये पेन उतना ही महंगा है जितना आपका सेल फोन। चलो बताओ, ये पेन उतना ही महंगा है जितना आपका सेल फोन। क्या कहोगे? दिस पेन इज एज एक्सपेंसिव एज योर सेल फोन। बोलो एक बार, दिस पेन इज एज एक्सपेंसिव एज योर सेल फोन। दिस कार इज एज एक्सपेंसिव एज दिस बस। ये कार उतनी महंगी जितनी महंगी ये बस है। दिस कार इज एज एक्सपेंसिव एज दिस बस। लेकिन आपने कहा नो नो नो, ये कार इस बस से ज्यादा महंगी है। क्या कहोगे? दिस कार इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस बस। सो I have taught you all the ways, all the techniques to translate these sentences from Hindi to English. Now what you need to do is to practice it, try to understand the concept. And सबसे important चीज, इसमें जो verb वाले आ रहे हैं, verb वाले कौन से? जैसे you speak, you write, you understand, you dance, ये verb वाले हैं। जैसे मैंने कहा यू स्पीक मोर देन आई, आप मुझसे ज्यादा बोलते हो। यू राइट एज मच एज आई डू, आप उतना ही लिखते हो जितना मैं लिखता हूं। यू अंडरस्टैंड बेटर देन आई, आप मुझसे ज्यादा अच्छे समझते हो उसे। हाँ, यू अंडरस्टैंड हिम, ऐसा कर लो, यू अंडरस्टैंड हिम बेटर देन आई। नेक्स्ट, यू डांस मोर देन आई डू, आप मुझसे ज्यादा नाचते हो, आप मुझसे ज्यादा डांस करते हो। ये लो भाई। सो नाउ यू कैन सी हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। और अगर मैंने कहा आप मुझसे ज्यादा अच्छा डांस करते हो, तो अब यहां मोर नहीं लगेगा, यहां बेटर लगेगा। यू डांस बेटर देन आई डू, आप मुझसे अच्छा पढ़ाते हो तो। यू टीच बेटर देन आई डू, आप मुझसे अच्छा लिखते हो। यू राइट बेटर देन आई डू, मैं वैसा ही लिखता हूं जैसा आप लिखते हो। आई राइट द सेम एज यू राइट, ठीक है, आई राइट द सेम एज यू राइट। ओके, लिखो जितना आप लिख सकते हो। राइट एज मच एज यू कैन राइट, बोलो जितना आप बोल सकते हो। स्पीक एज मच एज यू कैन स्पीक, पढ़ाओ जितना पढ़ा सकते हो। टीच एज मच एज यू कैन। सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ डिग्री, डियर स्टूडेंट्स। अब डिग्री को अपनी टंग पर लेकर आओ और कम से कम सबके 10-10, 20-20, 30 से सेंटेंसेस बनाओ। ट्राई टू यूज इट इन योर स्पोकन इंग्लिश एंड प्रैक्टिकली बात करो। ये पेड़ उतना ही ऊंचा है जितना वो पेड़। दिस ट्री इज एज हाई एज दैट ट्री। नो नो नो, वो ट्री इस पेड़ से ज्यादा ऊंचा है। नो नो नो, दैट ट्री इज हायर देन दिस ट्री। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नो नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस ट्री इज एज हाई एज दैट ट्री, यू नो। नो नो नो, ये ट्री ज्यादा ऊंचा है आई थिंक। नो नो नो, दिस ट्री इज हायर देन दैट ट्री, ठीक है। चलो, सो जस्ट प्रैक्टिस इट, ट्राई टू मेक दिस थिंग्स द पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड यूज देम इन योर स्पोकन इंग्लिश, मेक योर लैंग्वेज बेटर एंड सी द रिजल्ट्स, यू नो।